अब देखिए ना, एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं इधर यूपी में भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभी ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। अचानक अखिलेश यादव के मन में आज एक ऐसा अरमान जागा है जिसको लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है अरमान, देखिए रिपोर्ट में। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है। इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। यूपी की सियासत में लखनऊ की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है और पूर्वांचल की करीब 17 सीटों पर राजभर वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। लिहाजा अखिलेश ने साल 2027 के चुनाव से पहले तीर तो सही चलाया है, लेकिन उसके निशाने पर लगने के आसार पर संदेह है, क्योंकि इससे पहले राजा सुहेलदेव ना तो अखिलेश के बयानों में थे, ना अरमानों में और ना ही अफसानों में। लिहाजा सियासत में अखिलेश यादव की जुबान से सुहेलदेव के जिक्र को सियासी फिक्र ही बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी आज अपने दफ्तर में कुछ लोगों को बुला करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति हम रिवर फ्रंट पर लगवाएंगे। अरे भैया, पूरा नमूना तो ले लिए होते कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगवाएंगे। आपको उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4 बार मौका दिया, सत्ता पर बैठाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम तक नहीं ले पाए आप। और आप नाम तो छोड़ दीजिए, कभी जिक्र ही अपने संगठन में नहीं कर पाए कि महाराजा सुहेलदेव राजभर भी धरती पर रहते हैं। आपने महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर बनने वाले विश्वविद्यालय को कितनी बार रोका? आपकी सरकार थी तो आप तो किसी और का विश्वविद्यालय बनाने पर रोक लगा रहे थे, आप तो बनाना भी नहीं चाह रहे थे। और हमारी सरकार जब एनडीए सरकार आई तो आजमगढ़, जहां से आप सांसद चुने गए, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद चुने गए, आपके 10 विधायक भी रहे, आपके 4 एमएलसी भी रहे। आप तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय बन रहा था उसको भी रोक लगा रहे थे, नहीं बनने दे रहे थे। यही आपका चेहरा था, यही आपका असली चेहरा था। गाजीपुर से लेकर के आनंद विहार दिल्ली तक जब महाराजा सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाया जा रहा था तब भी आपको याद नहीं आया, और आज आपको महाराजा सुहेलदेव राजभर याद आ रहे हैं। अरे भैया, ये क्या सपने में आपको आए थे या ऐसे ही आप बोलने लगे हैं? ये बात झूठ बोलने वाला काम आप बंद करिए। अपने बैनर पर पहले स्थान दे दीजिए कि महाराजा सुहेलदेव राजभर महापुरुष थे। एक तरफ आप सैयद सलाम मसूद गाजी को कहते हैं कि ये हमारे योद्धा थे, ये हमारे रक्षक थे। सुभाषपा की तरफ से लगाए गए आरोपों के पीछे हाल ही में सपा के ही सांसद द्वारा एक बयान दिया गया है। दरअसल यूपी के बहराइच में हर साल सैयद सालार मसूद गाजी के मकबरे पर मेला लगता है। वही सालार गाजी जो राजा सुहेलदेव के साथ हुए युद्ध में मारा गया था। इतिहास सैयद सालार मसूद को आक्रांता के रूप में देखता है। ऐसे में इस बार जब हिंदू संगठनों ने बहराइच में सालार मसूद के नाम पर लगने वाले मेले का विरोध जताया, तो इसके उलट संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सैयद सालार गाजी को ही सूफी संत बता दिया था। अब सपा सांसद ने जिस सालार गाजी को सूफी संत बताया था उसका राजा सुहेलदेव से नाता भी जान लीजिए। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। 1026 ईस्वी में सालार गाजी ने सोमनाथ के आसपास हमला किया। गुजरात के बाद सैयद सालार गाजी 1030 ईस्वी में यूपी पहुंचा था। यूपी में गाजी सालार का मुकाबला राजा सुहेलदेव से हुआ था। राजा सुहेलदेव उस वक्त श्रावस्ती राज्य के राजा हुआ करते थे। राजा सुहेलदेव से हुए युद्ध में 1034 ईस्वी में सैयद सालार गाजी मारा गया। सालार गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया और वहीं उसकी कब्र है। कि बहराइच में जो सैयद सालार मसूद गाजी का मजार लगा हुआ है उसको हटा करके हम महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मूर्ति बनवा करके मंदिर का निर्माण कराएंगे और वहां अपने समाज के लोगों को महाराजा सुहेलदेव का सम्मान करने का काम करें। आप बोलिए, आपको ये बोलने का आपके पास शब्द नहीं है। आप सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे समाज के बीच में मैसेज दें कि हम असली समाज के रक्षक हैं। अरे आप समाज के दुश्मन हैं। आप महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम तो छोड़ दीजिए, आप कभी जानते भी नहीं थे। इसलिए हमारे समाज के लोग अच्छे से जान गए कि राजभर समाज पूरे देश में हर वर्ग महाराजा सुहेलदेव राजभर को वीर योद्धा मानता है। यूपी की सियासत में विरासत पर छिड़े इस घमासान पर अब तक समाजवादी पार्टी वन वे चल रही थी। जैसे ही यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा अपनी रणनीतियों को बदल रही है।
प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहाँ पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। महाराजा सुहेलदेव की तलवार चमकाने का जिक्र करके अखिलेश यादव अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश के वादों और इरादों पर उनका इतिहास ही उन्हें मुंह चढ़ा रहा है। अखिलेश के कांधे पर गमछे का रंग बदला तो सियासी गलियारों में उसी रंग के पुजारियों ने अखिलेश पर तंज भी कसा। आपके दल के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर के अलग अलग बातें करते हैं। पहले अपने दल के लोगों से कहिए कि अपने बैनरों पर, अपने झंडों पर, अपने पोस्टरों पर महाराजा सुहेलदेव राजभर की फोटो लगाकर उनको सम्मानित करें। फिर आपकी जब सरकार आएगी तो आप रिवर फ्रंट पर लगाएंगे। अरे आप सरकार आएगी तब ना। आपके सरकार आने से पहले बहराइच में भव्य मूर्ति का निर्माण हो गया और पूरे प्रदेश के कोई ऐसा जगह नहीं है जिस जगह पर महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति महाराजा माननीय ओम प्रकाश राजभर ने लगवाया। आपकी सरकार थी तो आपने एक भी नहीं लगवा पाए। अंबेडकर पार्क में मूर्ति लगी थी, उसको भी ध्वस्त करने की बात कर रहे थे। आप तो महापुरुषों के दुश्मन हैं। आप महापुरुषों के नाम पर आज से राजनीति, आपने दुश्मनी की राजनीति किया। इसी से देश के लोग, प्रदेश के लोग और राजभर समाज के लिए आपकी सरकार 4 बार रही। थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, कचहरी में, अस्पताल में, किस जगह आपने उनको अवसर दिया? किसी जगह आपने अवसर दिया? न तो सामाजिक रूप से अवसर दिया, न शैक्षणिक रूप से मजबूत होने दिया, न आर्थिक रूप से मजबूत होने दिया, न ही राजनीतिक भागीदारी होने दिया। आपने अपने स्वजाति लोगों को सिर्फ लाभ देने का काम किया। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप दरअसल बीते कुछ दिनों में उसके नेताओं के द्वारा आए बयानों की वजह से ही है। सपा नेताओं ने महापुरुषों के अपमान का एक नया ट्रेंड शुरू किया था। इस पर यूपी समेत देश भर में जमकर बवाल भी हुआ था। ऐसे में अब जब अचानक अखिलेश को महाराजा सुहेलदेव की याद आने लगी है तो सवाल खड़े होने भी लाजमी है, क्योंकि किसी के लिए भी ये समझना आसान है कि अखिलेश के ये तेवर केवल राजभर वोट बैंक को हथियाने के लिए बदले हैं। सियासी गलियारों में इसे लेकर ऐतराज है। अब यूपी की जनता इस पर कितना एतबार करती है, देखना दिलचस्प होगा।